अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब 2026 की बहारिया मकई का सीजन सर पर है और हर काश्तकार के जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि भाई इस बार कौन सा बीज लगाया जाए। चलें आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आने वाले सीजन के लिए अपनी जमीन के हिसाब से सबसे बेहतरीन हाइब्रिड कौन सा है। तो असल सवाल यही है ना, कि किसी भी किसान की जमीन, उसके वसाइल और वक्त के मुताबिक बेहतरीन बीज कौन सा है, क्योंकि ये एक फैसला पूरे सीजन की कमाई और मेहनत का रुख तय कर देता है। तो आइए इस मसले को खोलते हैं और देखते हैं कि डेटा और तजुर्बा हमें क्या बताता है। आज हम मार्केट के 4 बहुत बड़े नामों का मवाजना करने वाले हैं। ये सब डीकैल्ब के हाइब्रिड्स हैं। DK724, DK6317, DK6321 और DK9108। ये चारों अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे फ़र्क हैं जो इन्हें मुख्तलिफ हालात के लिए किसी को बेहतर तो किसी को बेहतरीन बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं इस सवाल पर जो हर किसान के लिए सबसे अहम होता है, पैदावार। आखिर जेब में क्या आएगा? कौन सा हाइब्रिड सबसे ज़्यादा झाड़ देने की सलाहियत रखता है? अच्छा जी, तो ये देखें, नंबर्स तो बिल्कुल साफ साफ कहानी बता रहे हैं। अगर सिर्फ किताबी बात करें तो DK6321 सबका बादशाह है, 153 मन फी एकड़ की पोटेंशियल के साथ। इसके पीछे DK6317 है 145 मन पर, और फिर आता है DK7024 140 मन के साथ। लेकिन क्या असल कहानी भी यही है? क्या सिर्फ ये नंबर्स देखकर फैसला कर लेना चाहिए? और यही तो असल नुक्ता है। देखें, पैदावारी सलाहियत सिर्फ बीज के अंदर नहीं होती, वो किसान की मेहनत और देखभाल में भी छुपी होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक कम पोटेंशियल वाला बीज जैसे 7024 अगर सही वक्त पर लगे और उसे खुराक अच्छी मिले तो वो 6321 से भी ज़्यादा पैदावार दे जाता है। तो सिर्फ नंबरों के पीछे नहीं भागना। पैदावार के बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है वो है मौसम, खास तौर पर शदीद गर्मी। तो अब देखते हैं कि ये हाइब्रिड्स गर्मी का मुकाबला कैसे करते हैं और इनको बोने का सही वक्त आखिर है क्या। यहाँ आकर ना गेम थोड़ा बदल जाता है। देखिए, DK6321 और 9108 जो हैं, ये तो गर्मी के असली चैंपियन हैं। मतलब ये कि अगर काश्त लेट हो रही है फरवरी के आखिर में या मार्च में भी, तो ये वैरायटियाँ गर्मी का मुकाबला कर लेंगी। दूसरी तरफ जो हमारा DK7024 है ना, वो गर्मी को कुछ खास पसंद नहीं करता। इसलिए बेहतर यही है कि इसे शुरू में ही यानी जनवरी की काश्त में लगा दिया जाए, ताकि गर्मी आने से पहले पहले ये अपना काम कर जाए। तो इस हिसाब से 2026 का हमारा कैलेंडर कुछ ऐसा बनता है। अगर जनवरी में काश्त करनी है तो आंखें बंद करके 7024 लगाएं। फरवरी के पहले 15 दिन हैं तो 6317 बहुत अच्छा है, और अगर काश्त 15 फरवरी के बाद या मार्च तक चली गई है तो फिर 6321 या 9108 पर भरोसा करना सबसे बेहतर रहेगा। अब एक और बहुत ही बुनियादी सवाल, मकई लगानी क्यों है? सिर्फ दाने के लिए या फिर इसका साइलेज यानी चारा भी बनाना है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसका जवाब आपके बीज के इंतखाब को पूरी तरह बदल सकता है। ये स्लाइड फर्क को बिल्कुल वाज़े कर रही है। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ दाने की बेहतरीन क्वालिटी और ज़्यादा पैदावार है तो 6321 और 6317 इसी काम के माहिर हैं। लेकिन अगर दाने के साथ साथ जानवरों के लिए बेहतरीन साइलेज भी चाहिए तो फिर हमें डुअल पर्पस यानी 2 मकसदी हाइब्रिड्स की तरफ देखना होगा। और इस दौड़ में 7024 और 9108 सबसे आगे हैं। और इसकी वजह भी बहुत सीधी सी है। अच्छे साइलेज का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा हरा मादा। DK7024 और 9108 का कद लंबा होता है और इनकी खुसूसियत है जिसे स्टे ग्रीन कहते हैं, यानी इनका पौधा आखिर तक हरा भरा रहता है। इसी वजह से इनसे साइलेज की पैदावार भी ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बेहतरीन बनती है। चलें अब ज़रा ज़मीनी हकाइक पर बात करते हैं। हर हाइब्रिड की अपनी भूख प्यास होती है, अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी ज़मीन और हमारा बजट इन ज़रूरतों को पूरा करने की इजाज़त देते हैं? ये एक बहुत ही अहम और अमली सवाल है। कुछ हाइब्रिड्स होते हैं हाई इनपुट रिस्पॉन्सिव। सादा लफ्ज़ों में ये वो नवाब हाइब्रिड्स हैं जो कहते हैं कि हमें भरपूर खुराक दो, बेहतरीन खाद पानी दो तो हम भी तुम्हें बेहतरीन पैदावार देंगे। अगर इनकी खिदमत में कमी की तो इनकी पैदावार भी गिर जाती है। और फिर आते हैं लो इनपुट रिस्पॉन्सिव।
یہ وہ سخت جان ہائیبرڈز ہیں جو تھوڑی بہت کمی بیشی معاف کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر زمین درمیانی ہے یا کھاد پانی میں تھوڑی کسر رہ بھی گئی تب بھی یہ ایک اچھی اوسط پیداوار دے کر کسان کو نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ تو بات سیدھی سی ہے، DK 6321 اور 6317 یہ سمجھ لیں کہ ریس کے گھوڑے ہیں۔ انہیں بہترین خوراک اور اچھی زمین چاہیے، تبھی یہ ریکارڈ توڑیں گے۔ لیکن اگر بات کریں DK 7024 کی تو یہ تھوڑا سخت جان ہے۔ اگر وسائل میں تھوڑی کمی ہے تو یہ اس کو برداشت کر لیتا ہے اور پھر بھی ایک اچھی پیداوار دے جاتا ہے۔ چلیں ذرا جلدی سے کچھ اور فرق بھی دیکھ لیں۔ فصل پکنے میں 6317 سب سے تیز ہے، تقریباً 105 دن میں تیار۔ وہیں 7024 تھوڑا زیادہ وقت لیتا ہے، 120 سے 125 دن۔ لیکن اگر فصل کو سٹور کرنا ہے تو 7024 کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ سال بھر بھی خراب نہیں ہوتا۔ اور آخر تک ہرا رہنے والی خصوصیت وہ بھی 7024 میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اب تک ہم نے جتنی بھی معلومات اکٹھی کی ہیں ان سب کو ملا کر بہترین فیصلے تک پہنچتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، بہترین ہائیبرڈ وہ نہیں جس کا کاغذ پر پوٹینشل سب سے زیادہ ہے، بلکہ وہ ہے جو ہمارے اپنے حالات کے لیے سب سے ٹھیک بیٹھتا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آلو کی فصل کے بعد مکی لگانی ہے، مطلب کاشت لیٹ ہو گئی، تو اس صورتحال کا بہترین جواب ہے DK 6321۔ اگر ارادہ ہے کہ فصل کو سٹور کر کے اچھے ریٹ پر بیچا جائے تو پھر 7024 سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر زمین بھی بہترین ہے اور وسائل کی بھی کمی نہیں اور مقصد ہے ریکارڈ توڑ پیداوار تو پھر 6321 یا 6317 کا انتخاب کریں۔ اور اگر زمین کمزور ہے یا بجٹ تھوڑا تنگ ہے تو 7024 ایک اچھی اوسط دے کر آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو بیج خریدنے کے لیے بازار جانے سے پہلے خود سے یہ 4 سوال ضرور پوچھنے ہیں۔ پہلا، مقصد کیا ہے، دانہ یا سائلیج؟ دوسرا، وسائل کیسے ہیں، زیادہ یا کم؟ تیسرا، کاشت کب کرنی ہے، شروع میں یا آخر میں؟ اور چوتھا، کیا فصل کو سٹور کرنا ہے؟ ان 4 سوالوں کے جواب آپ کو بہترین بیج تک پہنچا دیں گے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، ایک ماہرانہ مشورہ۔ دیکھیں، کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اپنا سارا رقبہ ایک ہی ہائیبرڈ کے حوالے مت کریں۔ موسم کا کچھ پتہ نہیں، مارکیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سب سے عقلی مندی کا کام یہ ہے کہ اپنے کھیت کے 2 یا 3 حصے کریں اور الگ الگ ہائیبرڈز لگائیں، اس سے آپ کا رسک تقسیم ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 2026 کے سیزن کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ کیا سارا دار و مدار ایک ہی ہائیبرڈ پر رکھا جائے یا پھر رسک کو تقسیم کر کے ایک محفوظ اور زیادہ منافع بخش فصل کی منصوبہ بندی کی جائے؟ فیصلہ آپ کا ہے، سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔